मित्रों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख जिसकी प्रतीक्षा अपलक प्रतीक्षा आप कर रहे थे जिस समय की, वह समय बिल्कुल सन्निकट है, समीप आ गया है। कुछ ही महीने बचे हैं जिससे कि पहले से ही आप लोग भयभीत और चिंतित होने लगते हैं। वह है ढैया और साढ़े साती। मित्रों, वर्तमान में कर्क वृश्चिक राशि पर ढैया जो चल रहा है 29 मार्च से 2025 29 मार्च से यह आप लोगों से यह ढैया हटकर सिंह राशि और धनी राशि पर लागू हो जाएगा। तो ढैया का प्रभाव सिंह राशि वालों के साथ क्या होने वाला है, इस ढैया के प्रभाव के बारे में हम एक एक चीज़ पर प्रकाश डालेंगे। इसका जो भी हम फलादेश करेंगे, इसकी निगेटिविटी और पॉजिटिविटी के दृष्टिकोण से भी बताएंगे। आपकी कुंडली में शनि किस स्थिति में है, आप सिंह राशि के हैं, शनि आपकी कुंडली में किस स्थिति में है तो क्या फल देगा, उस हिसाब से हम इसका प्रेडिक्शन करेंगे, ना कि जनरल प्रेडिक्शन। जनरल प्रेडिक्शन से आप लोग संतुष्ट नहीं होते हैं और आरोप प्रत्यारोप कमेंट में लिखते हैं कि यह तो बिल्कुल उलट हो रहा है, हमसे विपरीत बात हो रही है। तो इस तरह की बात नहीं, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से उसको अक्षरशः बताने का प्रयास करता हूं कि आपकी कुंडली में शनि की क्या स्थिति है। आपको शुभ कारक है, आपके लिए धन कारक है, आपके लिए शुभ फल प्रदाता हैं कि अनिष्ट प्रदाता हैं, उसके हिसाब से ही इस ढैया का प्रभाव सिंह राशि वालों के ऊपर पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, शनि गुरु से आपके पिछले जन्म के भी कर्म का लेखा जोखा का पता चलता है। इस जन्म में भी आपकी कुंडलियों से जिसके पूर्व जन्म के, पिछले जन्म के, जिसके अच्छे पुण्य का कार्य जिसने किया, धार्मिक कार्य किया, उनके लिए इस जन्म में कम ही परिश्रम में, कम ही आपके जो भी कार्य करते हैं उसमें तरक्की, उन्नति, उत्थान होने लगता है। अन्यथा बहुत ही संघर्ष और विकट समस्या से आप घिर जाते हैं। यह पूर्व जन्म के भी फल का प्रताप होता है, लेकिन वर्तमान के जीवन में आपकी इतनी शक्ति होती है क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो कर्म के बल पर आप पिछले जन्म के पाप को, इस जन्म के पाप को, हर एक दोष को दूर करने की क्षमता आपकी वर्तमान में होती है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले सभी श्रद्धालु श्रोताओं को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। इस ढैया का प्रेडिक्शन आपको पसंद आएगा ही आएगा। अपने शुभ चिंतकों को भी, जो भी शनि से पीड़ित हैं, जो शनि जिनका मार्केश है, इसका जो उपाय बताऊंगा वह जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिंह राशि वाले ही करें। किसी की भी शनि की दशा, अंतर्दशा आदि चल रही हो तो वो इसका जो मैं आपको रेमेडी बताऊंगा, जो टोटका बताऊंगा, उसका प्रयोग करके आप उसमें सुधार ला सकते हैं। वो किसी भी, चाहे वो किसी भी राशि को। पूरा फोकस सिंह राशि वालों के इसलिए कर रहा हूं कि सिंह राशि का जो शनि सप्तम भाव में शश योग बनाकर बैठे थे, 29 मार्च से ये आपके अष्टम में हो जाएंगे। अष्टम होने से किसके लिए लाभ, किसके लिए क्या होगा, उसका मैं वर्णन करना प्रारंभ करता हूं। किसके लिए शुभ या अशुभ होगा, किसका अच्छा या बुरा होगा, किसके लिए रचनात्मक या विध्वंसात्मक होगा, किसके लिए मंगल या अमंगल होगा। मित्रों, कौन शारीरिक रूप से स्वस्थ, तंदुरुस्त और हिष्ट पुष्ट होगा, कौन उदासीन, उत्साहहीन, कर्महीन हो जाएगा। यह शनि के ऊपर ही पूरा खेल होता है, शनि का ही पूरा दारोमदार होता है। आपके 9 ग्रह में शनि की बहुत बड़ी विशेषता होती है। एक साथ ये 5 ग्रह पर प्रभाव डालते हुए ये आगे बढ़ते हैं। किसी का वारा न्यारा कर देते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी कर देते हैं। ये न्यायाधीश हैं, शुभ कर्म फल प्रदाता हैं। अशुभ कर्म करने वालों को तहस नहस, धूल धूसरित और नष्ट नाबूद कर देते हैं। तो वहीं पे सत्कर्म करने वालों को, सच्चिंतन करने वालों को, चरित्रवान को, सद्विचारधारा वाले को, अच्छे आचार विचार वालों को बिल्कुल ही लाभ पहुंचाते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि साढ़े साती और ढैया में सब लोग मर ही जाते हैं, लेकिन मार्केस जो होता है उसमें मृत्यु तुल्य कष्ट और कई लोग मृत्यु को भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यह जो शनि की साढ़े साती होती है और ढैया जो होता है, यह आपको
जैसे कि बच्चों को गुरु लोग मार मार के पीट पीट करके उसके भविष्य के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उनको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, मारते हैं तो उसमें उनका हित ही निहित होता है। उसी तरह से शनि का भी भाव है यहाँ पर। वो जो भी आपको दुख, संकट, तकलीफ, आफत देते हैं वह आपको सुधारने के लिए, अगर कर्महीन हैं, धर्महीन हैं और विचारहीन हैं और गलत कार्यों में इन्वॉल्व रहते हैं, कुसंग करते हैं, कुत्सित विचारधारा वाले हैं, तो यह जरूर आपको दंडित करेंगे, यह जरूर आपको जेल भेजेंगे, यह जरूर आपको लंगड़े लूल्हे बनाएंगे, यह जरूर आपको तहस नहस करेंगे, क्योंकि ये न्यायाधीश हैं। इनके घर में देर है अंधेर नहीं। जो जैसा करता है ये पूरी ज़िंदगी में लंबी से लंबी आयु जीने वालों के लिए मात्र 3 बार आते हैं, उसमें फिर उस व्यक्ति का समापन हो जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा कर्म करते हैं तो आप अच्छी जगह पहुंचते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, स्वर्ग लोक जाते हैं, वैकुंठ धाम जाते हैं, साकेत लोक जाते हैं, गोधाम जाते हैं। अगर गलत करते हैं तो नरकों का भी वर्णन आपको पता है, उसका वर्णन नहीं। अभी शनि की ढैया का क्या फल आपको मिलने वाला है उसके ऊपर बताने जा रहा हूँ। आर्थिक रूप से के दृष्टिकोण से भी किसके लिए वरदान साबित होने जा रहा है, तो किसी को अत्यंत सावधान रहना पड़ सकता है। आदि पर किसी को केस मुकदमा चल रहा है तो उसे अचानक आपका केस मुकदमा बंद हो सकता है, या आपको पराजय होकर आप जेल जा सकते हैं, या कंप्रोमाइज़ करके आपके केस मुकदमा बंद हो सकता है। वो चाहे तलाक से जुड़ी हुई बात हो, चाहे और किसी रियल एस्टेट ज़मीन जायदाद से संबंधित बात हो, या किसी उद्योग धंधा से संबंधित बात हो, उसका केस अगर चल रहा हो तो उसमें बिल्कुल फाइनल स्थिति आने वाली है। मित्रों, शनि के ढैया के बारे में आप जानते हैं, जैसा कि ये वैवाहिक जीवन पर भी बोलते हैं कि ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। 7.5 में पहला जो होता है शारीरिक, दूसरा चरण आर्थिक, तीसरा चरण शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, तीनों चरण से प्रताड़ित करते हैं। तो यह लेकिन आपके खास करके घूम फिर कर उसी बात पर आना पड़ेगा कि आपका कर्म क्या है, आप कैसे करके धनार्जन कर रहे हैं। यह आपकी कुंडली में शनि की कैसी स्थिति है उसका भी मैं उल्लेख करने वाला हूं, जिससे कि आप अपनी कुंडली को देखकर, चाहे अपने घर के भाई बंधु, सगे संबंधी, कुटुंब परिवार की किसी की भी कुंडली देखकर आप देख सकते हैं कि जो गलत तरीके से धनार्जन करते हैं उनका शनि अष्टम भाव में कैसी उन्नति बनाते हैं, तो वह गलत आचरण करके, ये गलत तौर तरीके से 420 कर से धांधली करके कैसे अमीर बनते हैं, लेकिन फिर उसका अंत तो गत्वा क्या परिणाम होता है वह भी आपको समझना होगा। मित्रों, निचोड़ है, यह सभी ज्योतिष शास्त्रों का यह निचोड़ है, सारांश है, और उसका निष्कर्ष निकलकर यही आता है। सर्वप्रथम उस पर हम चर्चा करते हैं। मित्रों, आप सबको पता होना चाहिए कि शनि की 7.5 आपको परेशानी में डालकर, संकट में फंसाकर दुनियादारी सिखाती है। कौन आपका अपना और पराया है वह भी आपको एहसास और अनुभूति कराती है। यह ढैया भविष्य में जीवन के जुगाड़, जीवन जीने की कला, जीवन जीने के लिए हिम्मत और आपके मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये न्यायाधीश हैं, कर्म फल प्रदाता हैं। जो करोगे वही पाओगे, बोओगे बबूल तो आम कहाँ से तुम खाओगे। अधर्मियों के लिए, चरित्रहीन व्यक्तियों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, क्रूर, कसाई, चंडाल और चोरी डकैती करने वालों के लिए या तो बिल्कुल किनारा लगा देते हैं और नष्ट नाबूद कर देते हैं, धूल धसित कर देते हैं। लंगड़े लूल्हे बहरे ऐसे लोग को शनिदेव बना देते हैं। लंपट, कपटी, धोखाधड़ी, 420 वालों के लिए तो बिल्कुल समझ लीजिए कि बहुत ही समय नज़दीक है कि तुम्हारा सत्यानाश होने वाला है। इसलिए सुधार लो अपने कर्म को। अगर किसी कर्म में फंसे हो, किसी गलत तरीके से किसी को प्रताड़ित करके धन अर्जन करते हो, मारपीट करके किसी का धन छीन रहे हो, 420 कर रहे हो, तो इससे आपको सतर्क होना है। ऐसे सिंह राशि वालों के लिए विशेष सावधानी की जरूरत है। प्रायश्चित करो, इसके उपाय कर लो, इसकी शांति कर लो, अन्यथा इसके दुखद परिणाम आपको झेलने होंगे। धार्मिक, आस्तिक, सात्विक आचार विचार वालों को, सदहृदयता वालों को, दयालु, कृपालु सिंह राशि वालों के लिए कभी बुरा ये ढैया साबित नहीं हो सकता है। फिर भी आपकी व्यक्तिगत कुंडली में पूर्व जन्म की क्या लेखा जोखा है वह कुंडली से पता चलेगा।
धन धान्य से अगर शुभ है तो धन धान्य से, अचल संपत्ति से, ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण कर देगा, परिपूर्णता की पराकाष्ठा पार कर देगा। आपके सोचे से कई गुना आगे आपको बढ़ा कर ले जाएंगे। गरीब को महा अमीर और अमीर को महा गरीबी बना सकते हैं, राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं, कोई दो राय नहीं। यह बेहद ही, इनमें बेहद भरपूर क्षमता होती है। लोगों को अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक पहुंचाने में देर नहीं लगती। पिछले जन्म का हिसाब किताब और वर्तमान की स्थिति क्या है, उसके लिए आप अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं तो 501 डालकर हमसे संपर्क साध सकते हैं। संपूर्ण जीवन की जानकारी चाहिए तो 2100 रुपये डाल करके आप संपूर्ण जीवन के उस पर हर पॉइंट पर प्रकाश डाला जाता है। चाहे आपके रोग से संबंधित हो, चाहे दाम्पत्य जीवन संबंधित हो, चाहे रोजगार उद्योग धंधा की बात हो, चाहे नौकरी में परेशानी की बात हो, या दुश्मनी से परेशानी की बात हो, आदि आदि बातों पर शुभ आपके लिए क्या क्या शुभ है, क्या क्या शुभ है, कौन कौन से अक्षर से दोस्ती, कौन कौन अक्षर से शादी विवाह, कौन कौन से अक्षर से क्या क्या होना है, सब चीज़ उसमें एक एक चीज़ का वर्णन होता है। मित्रों, आपने तुलसी बाबा की दोहावली में सुना होगा कि शनि को बार बार मैं दोहरा रहा हूँ कि न्यायाधीश हैं। उसके बारे में तुलसी बाबा ने लिखा है, तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम वचन निदान, पाप पुण्य दो बीज है, बवै सो लवै निदान। जैसा कर्म करोगे वही फसल आपकी जिंदगी में उकर आएगी और उसी को आपको काटना पड़ेगा। पाप किए हो तो पाप वाला कर्म का फल मिलेगा, पुण्य किए हो तो पुण्य का फल मिलेगा। यह तुलसी बाबा की कर कमलों की लेखनी के द्वारा यह अकाट्य सत्य का उन्होंने उल्लेख किया। 8वें शनि अगर आपकी कुंडली में धनेश, द्वितीय भाव के स्वामी कर्मेश, दशम भाव के स्वामी से युति हो अगर अष्टम भाव में, तो ऐसा जातक गलत हथकंडे अपनाकर काफ़ी तरक्की करते हैं। मैंने देखा है एक रेड के ठेकेदार, सरकारी ठेकेदार, उन्होंने बड़ा बड़ा ब्रिज बनाने का ठेका लिया और उसमें इतनी उन्होंने धांधली की कि वो फचक पड़ गए। वह पुल भी तो बनने लायक नहीं रहा, उस पर चढ़ने लायक नहीं रहा। करोड़ों की सरकार की भी क्षति हुई और उस ठेकेदार को भी बाद में जेल जाना पड़ जाता है, ऐसी नो बताती है। तो धनेश कर्मेश की युति अगर अष्टम में शनि से आपका है तो आप सतर्क, सावधान, अलर्ट हो जाएं। इससे या ये गलत कार्य करवाते हैं, आपकी धन कमाने के लिए आपको तिक्रम करवाते हैं। इसलिए इसकी शांति करेंगे तो तिक्रम करना आप छोड़ देंगे, जिससे कि आपको जेल योग और गरीबों का हाय योग या सरकारी नियम के अनुसार आपकी सारी संपत्तियों का राजसात का योग, इस सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। अष्टम शनि द्वितीय में अगर होने से अच्छा लोग, षष्टम और अष्टम में शनि गुरु की सप्तक योग अगर बनता है तो ऐसा जातक महाकलाकार होता है, दुनिया में नाम करने वाला होता है। शनि के साथ शुभ युति, शुभ योग अगर हो जाए तो व्यक्तियों के जीवन में अपार सफलता, अगाध संपत्ति के मालिक बनते हैं, बड़े बड़े कल कारखाने उद्योगपति बन जाते हैं, बड़े बड़े मंत्री संतरी पर पदासीन हो जाते हैं। अगर शुभ युति में, शुभ योग में, शुभ दशा में बलिष्ठ ग्रह आपके हों तो निश्चिंत रहिए, आपका अच्छा ही अच्छा होगा। और लाखों में खेल रहे हैं तो करोड़ों में खेलना आपका तय है। इस 2.5 साल में बहुत ही ऊपर बढ़ने वाले। पंचमेश, पंचम की स्वामी अष्टमेश से युति से ऐसा जातक शेयर, सट्टा, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन से संबंधित, सेंटरिंग का काम, बड़े बड़े कार्य करने वाले ऐसे लोगों के लिए खूब धन लाभ कराता है। यह राजयोगों में से एक विशेष प्रभावकारी राजयोग माना गया है, जिसका पंचमेश और लग्नेश युति हो, कहीं भी केंद्र में हो तो और लाजवाब, और कहीं पर हो तो विपरीत राजयोग बना के, विमल हार्स योग बना के या नीच भंग राजयोग बना करके शनि हो तो आपको बहुत ही लाभ हो। सिर्फ नीच में शनि हो और शुभ युति नहीं हो और नीचे और राशि पर इनकी दृष्टि नहीं हो केंद्र में बैठ के, तो फिर यह शुभ फल नहीं देंगे। अगर नीच एक ग्रह दूसरे नीच पर फल देता है तो बहुत ही अपार सफलता मिलने लगती है। यह ज्योतिष शास्त्र का नियम है। अष्टम शनि व्यक्ति को निडरता प्रदान करता है, लंबी उम्र देता है, निरोगी बनाता है,
देह और धन की सफलता प्राप्त करता है, वीरता गंभीरता मित व्ययी बनाता है और मेहनत कश बनाता है, परिश्रमी होता है। ऐसा व्यक्ति मार्केश होने पर, अगर आपकी शनि मार्केश है और कोई दुर्योग है, उसमें गला युति है, तो आपको इससे भारी एक्सीडेंट, गिरना पड़ना और मन में उदासीनता, अवसाद, मनोमस्तिष्क में हतोत्साहित वाली बातें आती रहती है। ऐसे लोग के जीवन में, अपने जीवन में कारोबार को परिवर्तन करने के लिए सोचते रह जाते हैं, सोचने में ही काफ़ी समय निकल जाता है। जीवन में जल्दी बदलाव पर जल्दी परिवर्तन नहीं हो पाता है। मित्रों, गुप्त विद्या का भाई यह धन है, यह जो स्थान है अष्टम भाव गुप्त विद्या का भी है, गुप्त धन का भी है, और कई चीज़ों को यह अष्टम भाव में शनि दर्शाता है। जानना है तो सिर्फ, समझना है तो आपको सिर्फ अपनी कुंडली से कि आपकी शनि किस स्थिति में है, किस भाव में है, किस युति में है, उसके हिसाब से यह फल देने जा रहे हैं सिंह राशि वालों को। शनि की दशा चल रही है क्या, या देखें आप अपनी कुंडली में शनि किसी शुभ युति में और शुभ भाव में आपको फल दे, कुंडली में है तो शुभ फल ही फल मिलेगा आपको, जिससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी 29 मार्च से यह सिंह राशि वालों के लिए अष्टम में पहुंचेंगे। इनकी 3 दृष्टियां होती है, आप जानते हैं। पहली तीसरी दृष्टि इनकी जो है वह दशम भाव पर, दूसरी दृष्टि इनको अष्टम भाव से द्वितीय भाव पर, धन भाव पर, वाणी भाव पर, कुटुंब भाव पर आपके पड़ेंगे। तीसरी दृष्टि इनकी 10वीं दृष्टि जो है पंचम भाव पर पड़ेगा। तो अगर कर्म भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, शुभ शनि अगर आपकी कुंडली में है, तो यह कर्म में आपको सफलता प्राप्त कराएंगे, यश मान कीर्ति पद प्रतिष्ठा आपको दिलाएंगे, उन्नति उत्थान उत्कर्ष को आप प्राप्त आपको कराएंगे। दूसरी दृष्टि इनकी धन भाव पर शुभ है, तो आपके वाणी की वाक्पटुता से धन अर्जन विशेष कर सकते हैं। अगर द्वितीय भाव में कोई क्रूर ग्रह है, कोई गलत ग्रह बैठा है, तो आपकी वाणी में कटुता हो सकती है। इसलिए आपको कोई संयमित रूप से बातचीत करने के लिए कदम उठाना होगा। अगर असंतुलित बात अगर आप करेंगे तो आपका इससे सिर्फ वाणी के प्रभाव से लड़ाई झगड़ा, कुटुंब परिवार से विच्छेद, वियोग और मनमुटाव विशेष हो सकता है। शुभ है तो क्या होगा, अशुभ है तो क्या है, दोनों दृष्टिकोण से मैं इसका प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि आपको किसी तरह से असुविधा और समझने में दिक्कत ना हो। तीसरी दृष्टि इनकी पंचम भाव पर, वही बात है। अगर आप आचरणवान हैं, सच्चरित्रवान हैं, आस्तिक हैं, सात्विक हैं, धार्मिक हैं, दैनंदिनी दिनचर्या आप सुबह सूर्योदय से पूर्व उठते हैं, सूर्यास्त सूर्योदय के समय सोना अगर आप करते हैं, तो यह आपको बिल्कुल गलत फल देंगे ही देंगे, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हर शास्त्र में, हर ग्रंथ में, हर चीज में वर्णन दिया है कि सारे पुण्य एक तरफ, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अगर सोगा तो सारे पुण्य उनके नष्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, ऐसे व्यक्तियों की स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है, पूर्व जन्म के पुण्य का भी प्रताप आपका नष्ट हो जाता है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना आपका होता है। दिनचर्या जितना सही रखेंगे उतना ही शनि का शुभ प्रभाव आपको अवश्य मिलने जा रहा है। 5वें भाव पर अगर कोई आचरणहीन है, चरित्रहीन है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। जिसकी शादी विवाह नहीं हो रही है, शुभ है तो शादी हो जाएगी, संतान नहीं हो रही होगी तो संतान हो जाएगी। जिसके लिए अशुभ है तो संतान के ऊपर विपत आपद संकट आ सकता है। शुभ है तो आपके संतान उन्नति तरक्की उत्थान कर सकता है। विद्यार्थी लाइफ में है तो विद्यार्जन में उसका मन लग सकता है, मनोवृत्ति उसकी अच्छी हो सकती है, उसकी प्रकृति स्वभाव में सुधार आ सकता है। यह सब शनि की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है उसके हिसाब से जो फल बता रहा हूँ वह आप अपनी कुंडली निकाल कर देख सकते हैं, या देख रहे होंगे तो आप बताएंगे। हमारे जो भी जजमान देश विदेश और हमारे देश में जो भी हैं वह संपर्क साध करके ऑनलाइन भी पूजा कराते रहते हैं, आप कराते रहें। और बिल्कुल वीडियो कॉलिंग करके संकल्प करा के आपके नाम से, आपके गोत्र से पूजा करके आपके तक आपके मोबाइल में वीडियो बनाकर भेज दिया जाता है। मित्रों, इस तरह से आप ध्यान रखें कि शनि कभी गलत आदमी के लिए गलत है, सही आदमी के लिए सही है। चाकू की सब्जी बनाकर आप खाते हैं, उसी चाकू से कोई मार कर चोरी डकैती करता है, तो उसका सदुपयोग दुरुपयोग आपके ऊपर निर्भर करता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में
शनि अहम भूमिका निभाने वाले होते हैं। जो शनि शुक्र को बलिष्ठ कर लेता है तो उसके जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहता है। सांसारिक और पारलौकिक हर तरह की सुख सुविधा उसके परिपूर्ण उसके घर में हो जाते हैं। भैरव जी की सेवा करें शनिवार को। अब इसके हम टोटका उपाय बता देते हैं। हनुमान चालीसा तो पढ़े ही, सूर्य देवता को अर्घ्य दे ही, और टोटका करना चाहते हैं आप तो शनिदेव के ऊपर जाके तेल की ढार ने डाले, सरसों तेल की, उनको रुई से कपड़े से उनको जैसे शरीर में आप स्पर्श करते हैं उस तरह से लगाएं तो ज़्यादा फल मिलेगा। देखिए ये नियम है कि आपको अपने भाव के अनुसार ही फल मिलता है। हिरण्यकशिपु के नाम सुना होगा आपने, प्रहलाद जी के पिताजी अपने बेटे को ही गलत रास्ते पर चलने के लिए कितना बाध्य किया, लेकिन पूर्व जन्म का इतना पुण्य प्रताप प्रभाव था उनका कि पिता के कहने पर भी वो गलत रास्ते को अपनाया नहीं, भगवान को पकड़ के रखा उन्होंने, और खम्भ से भी प्रकट होकर उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया। जबकि उसने सोच लिया अब तो हमारा मरना असंभव है, न दिन में मरूँ, न रात में मरूँ, न गोधूली बेला मरूँ, न वर्षा में मरूँ, न ठंडी में मरूँ, न घर में मरूँ, न बाहर में मरूँ, न पानी में मरूँ, न आग मरूँ, क्या क्या नहीं वो बुद्धि लगाया। लेकिन जाकी रही भावना जैसी वही बात। भावना अगर निर्मल भाव नहीं है आपका तो सारे सत्कार्य भी आपके व्यर्थ हो जाते हैं। अगर भावना शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है तो छोटे से पुण्य कार्य, जप तप अनुष्ठान भी फलीभूत हो जाते हैं। करोड़ों के काम आपके निर्मल भाव, मन की शुद्धता, पवित्रता, सहृदयता, दयालुता, कृपालुता, निसहाय, निरुपाय, निरीह, दीन, हीन की का जितना हित करेंगे, जितना उनकी सहायता करेंगे, जितना उनका उपकार करेंगे, उतना ही ग्रह जो है आपके जो दूषित भी हैं, कुपित भी हैं पिछले जन्म से, तो वह भी प्रसन्न हो जाते हैं। दुश्मन से भी अगर आप हाथ जोड़कर मीठी वाणी से बात करते हैं तो दुश्मन भी आपकी वाणी से वशीभूत हो जाते हैं। वाणी में इतनी शक्ति है। वाणी ऐसा बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। क्यों न इसका प्रयोग आप करते हैं। वाणी से ही लड़ाई झगड़ा मार खार दंगा फसाद क्या क्या नहीं होता है। वाणी को संयमित कर लिए, नियंत्रित कर लिए। वर्तमान में आपके अष्टम में शनि जाने से सिंह राशि वालों के लिए वाणी की संयमता, चरित्र की संयमता आपके लिए अपार सफलता का द्वार खोलने के लिए पधार रहे हैं। शनि महाराज नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम संपुतम तम प्रणमामि शनिश्चरम। इसका जाप कीजिए, या ओम सम शनिश्चराय का जाप कीजिए, या ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय का जाप जैसे तैसे कभी भी नहीं। या तो अनुराधा नक्षत्र में, या पुष्य नक्षत्र में, या उद्राफाद नक्षत्र में इसका जप कराइए, उसी नक्षत्र में समाप्त कीजिए। इतना लाजवाब फल मिलता है कि पूछ नहीं सकते हैं आप। हर एक चीज़ मुहूर्त के पर ही वह सार्थक होता है, अन्यथा व्यर्थ हो जाता है। पेट भर खाना खा लिए, कितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ों कोई आपको खिलाए, अगर वह खाएंगे तो वह विष तुल्य ही काम करेगा। वह अपना सुप्रभाव नहीं दुष्प्रभाव ही आपके शरीर में डालेगा। इसलिए हर एक कार्य को मुहूर्त के अनुसार कीजिए। चाहे आप भागवत, रामायण, गीता जो भी कराना चाहते हैं, हर एक चीज़ के लिए संपर्क कर सकते हैं उनसे। अगले साल के लिए भी मूलांक का भी पूरा भविष्य फल और सभी राशियों का भविष्य फल डाल दिया गया है मनोकामना ज्योतिष में। और इस साल के लिए गोचरीय स्थिति, मासिक राशि फल जो है हम हमेशा आपको आपके तक पहुंचाते रहते हैं। आपके प्यार स्नेह के वशीभूत होकर आप जैसा आदेश देते हैं वैसा मैं प्रस्तुत आपके पास पहुंचाकर एपिसोड बनाकर डालते रहता हूं। सबको मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। जय श्री राम। राम राम, हरिओम, तत्सत, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद।